आज व्यूअर्स की पसंद पर हम लाए हैं ये बायोग्राफी। एक ऐसी आवाज जिसने 90 के दशक में आते ही कमाल कर दिया और वो हर दिल अजीज आवाज बन गई और गायकी शुरू करते ही दिग्गज गायकों को हिला कर रख दिया और रफी साहब की हूबहू याद दिला दी। बायोग्राफी बता रहे हैं हर दिल अजीज पुरकशिश आवाज के धनी सिंगर मोहम्मद अजीज साहब की। इनका पूरा नाम है सैयद मोहम्मद अजीज उल नबी और प्यार से दुनिया ने इन्हें नाम दिया मोहम्मद अजीज। उनके करीब के लोग जानते हैं कि उनके घर का नाम था मुन्ना। मोहम्मद अजीज साहब का जन्म 2 जुलाई 1954 को गुमा 24 परगना पश्चिम बंगाल में हुआ था। मोहम्मद अजीज साहब बचपन से ही गायकी के बड़े शौकीन थे और मोहम्मद रफी साहब की दीवानगी उन पर इस कदर छाई थी कि अपने गांव के गली मोहल्लों में वो सिर्फ मोहम्मद रफी साहब के गीत गुनगुनाया करते थे और घूम घूम कर गाया करते थे। जब बड़े हुए तो शुरुआती दिनों में अजीज साहब ने कलकत्ता की एक गालिब नाम की रेस्टोरेंट में बतौर सिंगर नौकरी प्राप्त कर ली और गाकर लोगों का मनोरंजन करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन इनकी मुलाकात हुई एक जाने माने हिंदी फिल्म संगीतकार से जिनका नाम है अन्नू मलिक। अन्नू मलिक साहब ने इन्हें देखा, इनकी गायकी सुनी तो इन्हें लगा क्यों ना ये आवाज अमिताभ बच्चन की आवाज बने और फिर हुआ हिंदी फिल्मों का सफर शुरू। मर्द फिल्म के लिए गाना था मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त है ऊपर वाला। इस गीत को गाया मोहम्मद अजीज साहब ने और फिर तो अमिताभ बच्चन को जब प्लेबैक किया तो पूरी दुनिया में छा गए। मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे। लोगों ने सोचा ये शब्बीर कुमार की आवाज है, पर जब पता चला कि ये नया लड़का मोहम्मद अजीज है तो सभी लोग शॉक्ड हो गए और सभी ने इस आवाज को स्वीकार लिया। इनकी आवाज हूबहू मोहम्मद रफी साहब से भी मिलती थी तो ये आवाज इस कदर दिलों में छाई कि बस उसका जादू चलने लगा। अगर मोहम्मद अजीज साहब की फिल्मी करियर की शुरुआत की बात करें तो बंगाली भाषा की फिल्मों से इनकी इस फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। पहली फिल्म थी ज्योति और फिर 1984 में कुछ ऐसा हुआ कि ये मुंबई आ गए। हुआ यूँ था कि इनके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसे ये मुंबई लेकर आए और चिट्ठी देने वाले इनके एक रिलेटिव थे जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी अपने एक फिल्म प्रोड्यूसर दोस्त के नाम। चिट्ठी में लिखा था ये लड़का बड़ा अच्छा गाता है, इसे जरूर काम मिलना चाहिए। फिर हुआ भी यही। उसी साल इन्हें फिल्म मिली अंबर जो कि इनकी पहली हिंदी फिल्म कही जाती है। अजीज साहब ने उड़िया फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत गीत गाए, साथ ही कई उड़िया भजन भी गाए जिनमें भगवान जगन्नाथ के भजन बहुत लोकप्रिय हुए। उड़िया भाषा में इन्होंने बहुत काम किया लेकिन सिर्फ 1985 तक। उसके बाद ये कम्प्लीटली हिंदी गानों पर फोकस हो गए। ये बात भी कमाल की है कि इनका नाम मोहम्मद रफी जैसे उन असाधारण गायकों में शुमार है जो 7वें सुर पर गाते थे यानी 7th नोट पर गाते थे और ये टैलेंट इनका पहचाना जाने माने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और 7वें सुर पर इनका ये गीत हम सब ने सुना। अजीज साहब ऐसे प्लेबैक सिंगर रहे जिन्होंने अपने वक्त के सुपरस्टार्स को प्लेबैक सिंगिंग किया जिसमें अमिताभ बच्चन, गोविंदा, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती जैसे कई एक्टर्स के नाम शामिल हैं। 80 और 90 के दशक में लोगों ने इन्हें मोहम्मद रफी कहना शुरू कर दिया था। देश विदेश में इनकी सिंगिंग की दीवानगी देखते ही बनती थी। शोज पहले से ही बुक हो जाते थे, हाउसफुल हो जाते थे और स्टेज शो पर जब गाना गाते थे मोहम्मद अजीज साहब तो दुनिया दीवानी हो जाती थी। मोहम्मद अजीज साहब ने तकरीबन 20,000 गीत गाए अलग अलग भाषाओं के और नए से लेकर पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स के दौर को देखा जिनमें नाम है कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राहुल देव बर्मन, नौशाद, ओपी नैयर साहब, बप्पी लहरी, राजेश रोशन, राम लक्ष्मण, रविंद्र जैन, उषा खन्ना, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित, अन्नू मलिक, आनंद राज आनंद और आदेश श्रीवास्तव। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के चले जाने के बाद में इनकी दीवानगी थोड़ी कम होती गई क्योंकि नए लोगों का आना शुरू हुआ। नए लोगों में नाम थे उदित नारायण, कुमार सानू और सोनू निगम। इन गायकों की एंट्री से मोहम्मद अजीज साहब के करियर पर थोड़ा प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे इनकी गायकी कम होती गई। और फिर वो दिन आया जब
इस दिलों को गुंजा देने वाली आवाज के दिल की धड़कन 27 नवंबर 2018 को खामोश हो गई। मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में हार्ट अटैक के कारण महज 64 बरस की उम्र में ही ये दुनिया को अलविदा कह गए और पीछे छोड़ गए अपनी अजर अमर आवाज का जादू। मोहम्मद अजीज साहब आज भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, पर वो हर गायक को प्रेरणा देते रहेंगे और अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। हर दिल अजीज रहेंगे मोहम्मद अजीज।